निवेदन करूंगी, कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री जी को पुस्तकें भेंट करके यानी किताबें भेंट करके मंच पर उनका सम्मान करें। किताबें अपने आप में प्रतीकात्मक रूप से जानकारी, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की प्रतीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निवेदन कर रहे हैं हमारे डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड पवन कुमार जी से, कृपया प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट आदरणीय श्री एच राजेश प्रसाद जी को पुस्तकें भेंट करके मंच पर उनका सम्मान करें। निवेदन कर रहे हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी बोर्ड पंकज सूद जी से, कृपया कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार आदरणीय श्री संजीव आहूजा जी को पुस्तकें भेंट करके मंच पर उनका सम्मान करें। हमारे बोर्ड में डेप्यूटी सेक्रेटरी गगनदीप जी, आपसे निवेदन, कृपया डायरेक्टर एजुकेशन आदरणीय श्री हिमांशु गुप्ता जी को पुस्तकें भेंट करके मंच पर उनका भी अभिवादन करें। निवेदन कर रहे हैं बोर्ड में हमारे अकाउंट ऑफिसर संदीप सूरी जी से, कृपया स्पेशल कमिश्नर लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार आदरणीय श्री आर.एन. शर्मा जी को मंच पर पुस्तकें भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और निवेदन कर रहे हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बोर्ड संजीव झा जी से, कृपया हमारे बोर्ड के सचिव आदरणीय श्री अरुण कुमार झा जी को पुस्तकें भेंट करके मंच पर उनका सम्मान करें। हमारे दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, वो एक कॉन्वोकेशन के प्रोग्राम से आए हैं और वहाँ भी उन्होंने युवाओं से यही आह्वान किया है आज कि राष्ट्र निर्माण में आप सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। अपनी शिक्षा, अपनी दक्षता, अपना कौशल का जो सदुपयोग है वो आप राष्ट्र के निर्माण में करें। ये आह्वान अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे कमिश्नर लेबर दिल्ली सरकार आदरणीय श्री संजीव आहूजा जी से। सर प्लीज। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री एच राजेश प्रसाद जी, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन भी हैं, मंच पर आसीन डायरेक्टर एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी, मेरे मित्र एवं सहयोगी स्पेशल लेबर कमिश्नर आर.एन. शर्मा जी और बोर्ड के कर्मठ सेक्रेटरी श्री अरुण झा जी एवं कंस्ट्रक्शन बोर्ड के मेंबर्स जो यहाँ पधारे हैं, अन्य विभाग के अधिकारीगण, मीडिया के बंधु एवं प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शोभा सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल के बच्चों से बड़ी है जो विभिन्न स्कूलों से आए हैं, और मैं सभी बच्चों की स्पेशल स्वागत करता हूं। यह अत्यंत उल्लास का विषय है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और आज के चीफ गेस्ट भी, उनके मार्गदर्शन में बोर्ड की ओर से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है, दिल्ली भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी प्रतिबद्धता में बोर्ड में 14 कल्याणकारी स्कीम चलाई जा रही हैं। इसी में से एक स्कीम में कक्षा 1 से 12 तक दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। इसके तहत 2018-19, 2019-20 वित्तीय वर्ष में लगभग 16,000 होनहार एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को यह वित्तीय सहायता आज दी जा रही है। यह योजना भविष्य में भी इसी प्रकार सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए बोर्ड सर्वथा कार्यबद्ध है। अतः मैं एक बार पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर एजुकेशन और अन्य अधिकारीगण का एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री संजीव आहूजा जी, कमिश्नर लेबर दिल्ली सरकार। कहा जाता है सफलता सबसे पहले आपके मन में आती है, उसके बाद आपके जीवन में उतरती है।
तो जीवन में अगर सफल होना है तो शिक्षा के महत्व से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यह हमारा सौभाग्य है कि दिल्ली सरकार और विशेष रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी हमेशा यही प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किए जाए जिससे बच्चों का, युवाओं का सर्वांगीण विकास हो सके, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ये वाकई हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि आप लोगों का जोश देख के हमारे भीतर भी नया जोश आ जाता है, इसलिए गतिशीलता स्वतः बढ़ जाती है। चलिए अब थोड़ा संयमित होकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और संबोधन के लिए अब अनुरोध करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फ्लेवर दिल्ली सरकार आदरणीय श्री एच राजेश प्रसाद जी से। सर, आपसे निवेदन संबोधन के लिए। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आपसे विनती है आप थोड़ा शांत तरीके से अगले 1 घंटे का ये प्रोग्राम है, 1 घंटे में आप लोगों को बिल्कुल शांत रहना है। हमारे बीच में हमारे दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री, वे हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, यहाँ उपस्थित हैं। उसके साथ ही मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों, अधिकारियों और प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिल्ली के जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, जो कंस्ट्रक्शन मजदूरों के जो बच्चे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन करने आज हम यहाँ उपस्थित हैं। उसी के लिए मैंने बच्चों से विनती की थी, आप लोग बिल्कुल शांति से अगले 1 घंटे तक रहना है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, हमारे जो कंस्ट्रक्शन बोर्ड है उसके अंतर्गत जो मजदूरों के कल्याण के लिए, उनका स्वास्थ्य के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए 14 ऐसे कल्याणकारी स्कीम हैं। इसकी जानकारी होना मजदूरों को और आम जनता को, मैं मानता हूं यहाँ जो उपस्थित बच्चे हैं, क्योंकि वही जाके अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को समझा सकते। तो आप शांति से अच्छे से सुनिए। जो मजदूर, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जिनको पहले रजिस्ट्री, हमारे जो पोर्टल है, पोर्टल में जो वेब पोर्टल है उसमें रजिस्ट्री करना पड़ता है। आज के दिन तकरीबन 4 लाख मजदूर दिल्ली में अभी तक रजिस्टर्ड हैं। जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो रजिस्ट्रेशन करना, ये जो सुविधा पाने के लिए, लाभ पाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है। बच्चों, आप ध्यान दीजिए, आपके परिवार में, आस पड़ोस में अगर ऐसे कोई मजदूर है जो कंस्ट्रक्शन में लिप्त है, अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनको समझाइए, आप उनको रजिस्ट्रेशन की तरीका क्या है। हमारा जो बोर्ड की जी वेब पोर्टल है, काफ़ी सिंपल तरीके से है।
उसमें सारी अपनी जानकारी देनी पड़ती है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस में ही उसकी रजिस्ट्री बहुत सिंपल तरीके से होती है। जब रजिस्ट्रेशन होता है, अगर उस मजदूर के बच्चे अगर पहली कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक अगर पढ़ रहे हैं, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक महीने में 500 रुपए की स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। जब 9वीं और 10वें में 700 रुपए हर महीने मिलेगा। जब 10वीं और 12वीं कक्षा में जो पढ़ रहे हैं उनको हर महीने में 1000 रुपए मिलेगा। और उसके साथ ही जब ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ेंगे बच्चे, उनको महीने में, एक महीने में 3000 रुपये। और जो बच्चा ग्रेजुएशन छोड़ के LLB कर रहा हो, 5 साल की अगर LLB कोर्स में ज्वाइन किया, उनको महीने में 5000 रुपये दिया जाएगा। जो बच्चा प्रोफेशनल कोर्स MBBS और इंजीनियरिंग डिग्री में ज्वाइन करता है, उनको या MBBS जैसे कोर्स हो या MBA कोर्स हो, उनको महीने में 10,000 रुपये तक देने का प्रावधान। मैंने इसी के लिए आप लोगों को विनती की थी। माननीय उप मुख्यमंत्री आज आए हैं आप लोगों को तोहफा लेके। उसके साथ ही आप लोगों को ये जानकारी देनी है, ये सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं है, उसके साथ जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स हैं उनके साथ अन्य काफी 14 स्कीमें हमारे पास है टोटल। उसमें स्कॉलरशिप एक स्कीम है। 14 स्कीमों में घर बनाने के लिए सहायता मिलती है। अगर जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हो, जो लेडी हो, या अगर उनका कोई मेल मेंबर कंस्ट्रक्शन में लिप्त हो, जब अगर कोई बच्चा पैदा होता है, उनको 30,000 रुपये तक देने की प्रावधान है। अगर खुदा ना करे अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर कोई अकाल मृत्यु होती है, उसमें भी कॉम्पेंसेशन देने का प्रावधान है। घर बनाने के लिए ऋण देने का प्रावधान भी है। जैसे हमारे पास 14 स्कीमें हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय उप मुख्यमंत्री ने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि ये जानकारी अभी तक इसकी अभाव बहुत ज़्यादा है, जनता तक अभी तक ये पहुंचा नहीं है। उनकी अभाव की जानकारी की अभाव बहुत ज़्यादा है। हर स्कूल में होर्डिंग लगाया जाएगा और सारे स्कीमों की जानकारी हर स्कूल लेवल में भी दी जाएगी और अन्य जगह पर भी दी जाएगी। मैं इस अवसर पर हमारे आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये सारे स्कीम्स, सारे सुविधा हमारे दिल्ली वासियों को, दिल्ली के हमारे बच्चों को उपलब्ध किया जाएगा। ये 2 शब्द कहते हुए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसके साथ ये बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उप मुख्यमंत्री साहब को देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आदरणीय श्री एच राजेश प्रसाद जी। आपने दिल्ली सरकार की शिक्षा संबंधी जो योजनाएं हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो पहल है, उससे हमें अवगत कराया, उस पर प्रकाश डाला, जिससे बच्चों का भी प्रोत्साहन जो है और ज़्यादा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहा जाता है खुद पर भरोसा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुरक्षित रास्ता है। जब आप शिक्षित होते हैं, आप दक्ष होते हैं, आप में कार्यकुशलता होती है, तो आपको कोई नहीं डिगा सकता, कोई नहीं हरा सकता। हमारे दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, जो एक समाज सेवी रहे हैं, पत्रकार रहे हैं
और अभिभावक के रूप में भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि बदलते दौर के साथ साथ बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ आवश्यक है। इसलिए जैसा कि मैं आपसे पहले साझा कर रही थी, समय समय पर दिल्ली सरकार की ओर से वो नई नई योजनाएं लाते रहते हैं जिससे विशेष रूप से स्कूली बच्चों को सुविधा हो जाए, उनकी शिक्षा पूरी सुगमता से आगे बढ़ सके। इसीलिए एक आम आदमी के रूप में जिस तरह से हमने देखा कि एक आम व्यक्ति के क्या संघर्ष होते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, क्या झंझावात होते हैं जिनसे गुजरकर वो जीवन में आगे बढ़ता है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस बात को बखूबी समझते हैं। इसीलिए आप सबकी सुविधा के लिए, विशेष रूप से पेरेंट्स की जब मैं बात करती हूँ, अभिभावकों की, उनकी सुविधा के लिए निरंतर दिल्ली सरकार प्रयास करती रहती है माननीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में। आप सबकी करतल ध्वनि के बीच मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कृपया अपने आशीर्वचनों से यहाँ बैठे सभी बच्चों को और बड़ों को भी अनुग्रहित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद तपस्या जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को। आज आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से आपको ये जो स्कॉलरशिप मिल रही है, इससे आपको अपनी पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। आज यहाँ करीब 5,500 बच्चे बैठे हैं इस सभा में, और जगह छोटी है, वैसे तो 16,000 बच्चों को आज ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि सभी आ जाते, लेकिन 16,000 बच्चों को बिठाने की हमारे यहाँ जगह नहीं थी, इसलिए कुछ बच्चों को बुलाया है। और जब से मैं यहाँ हॉल में आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर इतना जोश है, इतनी एनर्जी है। तो मैं अभी मंच पे अपने साथी IAS अधिकारियों से कह रहा था कि बच्चों में खूब एनर्जी है, तो बोले जी 2 साल बाद घर से बाहर निकलने का मौका मिला है, एनर्जी तो 2 साल की रुकी हुई है। तो मैं समझता हूं ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये जोश कहां से आ रहा है, मुझे पता है। ये 2 साल का रुका हुआ जोश है। ये जोश को संभाल के रखिए। अभी थोड़ा थोड़ा पैसा भी सरकार आपको दे रही है स्कॉलरशिप का, इसको भी संभाल के खर्च करना है। आज 16,000 बच्चों को, जैसा सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सरकार की योजना है कि पहली क्लास से 8वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो निर्माण मजदूरों के बच्चे हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों के बच्चे हैं, तो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 6,000 रुपए साल में दिया जाता है, 6,000 रुपए। और आज ऐसे बहुत सारे बच्चों को ये पैसा दिया जा रहा है। दूसरा, 9वीं से 10वीं, 9वीं और 10वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए लोगों के बच्चे हैं, तो सरकार की योजना है कि उनको 8,400 रुपए एक साल में दिया जाता है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ निर्माण मजदूर, ये सारा पैसा निर्माण मजदूरों के तरफ से आया हुआ पैसा है, निर्माण मजदूरों के लिए आया हुआ पैसा है। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि ये निर्माण मजदूर क्या हुआ। तो यहां जितने बच्चे बैठे हैं, आप सबको मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुन के अपने अपने स्कूल में अपने हर बच्चे को बताना, अपने मोहल्ले में हर बच्चे को बताना कि सरकार ने ये निर्माण मजदूरों के लिए योजना बनाई है। और निर्माण मजदूर का मतलब यही नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई सर पे ईंटें रख के ले जा रहा हो या सीमेंट रख के ले जा रहा हो, वो निर्माण मजदूर होगा। निर्माण मजदूर का मतलब होता है हमारे लिए, सरकार के लिए, निर्माण मजदूर हर वो आदमी है जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, सड़क के कंस्ट्रक्शन में या कहीं ऐसी जगह लग के, या तो जो कुली वाली मजदूरी करता है, सामान उठाता है,
या राजमिस्त्री है या वाइंडिंग का काम करता है, बार वाइंडिंग का, या कंक्रीट के मिक्सिंग का काम करता है, या कुली है, लोहार है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इस तरह का कोई भी काम, यहां तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर किसी के मम्मी या पापा या दोनों इनमें से कोई भी काम करते हैं या गार्ड का काम करते हैं, उनको भी सरकार मानती है कि निर्माण श्रमिक हैं, निर्माण के लिए श्रम करते हैं। इसलिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए सरकार ने ये योजनाएं बनाई हैं, जिसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर हैं, गार्ड हैं, कुली हैं, मजदूर हैं, तमाम तरह के लोग हैं, सबके लिए योजना बनाई है। पहली से 8वीं तक के बच्चे अगर निर्माण श्रमिक के हैं तो उनके लिए, जैसा मैंने कहा, 6,000 रुपये हर साल। अगर 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं तो 8,400 रुपये हर साल। अगर 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं तो 12,000 रुपये हर साल। अगर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं अभी तो सारे स्कूल वाले हो, अब आगे की बात सुन लो। 11वीं में 12वीं में कौन कौन है? ये सारा, इसीलिए ज्यादा शोर मच रहा है यहां से। 11 12 के ज्यादा हैं। तो 11 12 के बच्चों को मैं बता दूं कि जब ग्रेजुएशन में, अभी तो आपको 12,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे, लेकिन अगर आप आगे जाके ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में सरकार की ओर से आपको, अगर किसी बीए या ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में दाखिला लोगे तो 36,000 रुपये महीने, 36,000 रुपये साल के मिलेंगे। आप जब कॉलेज में जाओगे तो 36,000 रुपये साल के मिलेंगे। और अगर पॉलिटेक्निक में, किसी पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा वगैरह करने के लिए जाओगे तो 60,000 रुपये साल के मिलेंगे, क्योंकि वहां की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आईटीआई में जाओगे तो 48,000 रुपये साल के मिलेंगे। अगर कॉलेज करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करोगे, एमए, बीए, बीटेक, एमटेक कुछ करोगे आगे का कोर्स, तो उसमें भी आपको 60,000 रुपये साल के मिलेंगे। तो ये योजनाएं सरकार ने आपके लिए बनाई हैं। आज आप सबको, क्योंकि आपने, आपके मम्मी पापा ने या आपके टीचर्स ने इसके लिए अप्लाई किया था, इसलिए आपको ये स्कॉलरशिप आज मिल रही है। अब आपसे मेरी 2 उम्मीदें हैं। एक तो अपने लिए हर साल इसको अप्लाई जरूर करते रहना। अप्लाई करोगे तो मिलेगा, नहीं अप्लाई करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपकी जिम्मेदारी है, करोगे? तो एक तो खुद अप्लाई करते रहना। अगले महीने की 15 दिन बाद, कब से हो रहा है नेक्स्ट वाला? 15 अप्रैल से ये तो जो मिल रहा है, ये तो इस साल के लिए मिल रहा है या इससे पिछले साल के एप्लीकेशन वालों को मिल रहा है? मैं चाहता हूं कि 15 अप्रैल से नई एप्लीकेशन खुल जाएगी, अगले साल की भी कर देना 15 दिन बाद। अभी एक चीज और है, तो अपने लिए करते रहना एप्लीकेशन, भूल मत जाना। ये मत सोचना कि पैसा लाना तो मम्मी पापा का काम है, हमको क्या टेंशन है। थोड़ी टेंशन लेना, ठीक है? थोड़ी टेंशन लेना, सारी टेंशन मम्मी पापा पे नहीं डालनी है, टीचर्स पे नहीं डालनी है सारी टेंशन, खुद भी थोड़ी टेंशन लेना। तो 15 अप्रैल के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा देना दोबारा से। और दूसरा, आपके स्कूल में और मोहल्ले में जितने भी बच्चे हैं उनको भी बताना कि अगर आपके मम्मी या पापा या दोनों इनमें से कोई भी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, फिटर का, लोहार का, इलेक्ट्रीशियन का, कुली का, जो भी इस तरह का, गार्ड का, राजमिस्त्री का, तो उनके बच्चों को आपको ये मैसेज देना है कि आपको भी सरकार से ये पैसा मिल सकता है। तो आपको ये खाली स्वार्थी बन के मत रह जाना कि हमको तो मिल गया, अब हमको क्या दिक्कत है। हम चाहते हैं, सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली के हर उस बच्चे को जो इसके तहत आ सकता है उसको ये पैसा मिलना चाहिए, किसी को कोताही नहीं होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें मेरे मैसेंजर बने।
मेरा मैसेज लेके जाओगे? एक एक बच्चा कम से कम 4-4, 5-5 बच्चों तक जाएगा। सबको बता देना 15 तारीख तक एप्लीकेशन है, 15 अप्रैल से। और हर एक बच्चा जिम्मेदारी उठाओ कि कम से कम 5 ऐसे लोग अपने स्कूल में या अपने मोहल्ले में जरूर ढूंढ के लाओगे जिनके लिए ये स्कॉलरशिप बनी है। करोगे? स्वार्थी तो नहीं हो जाओगे कि बस मेरा हो गया काम का भी? देख लो, लालच मत करना। वो 3 इडियट में एक डायलॉग मारता है, वो कहता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुख तब होता है जब दोस्त ऊपर आ जाए। तो ऐसा ना हो कि दोस्त को स्कॉलरशिप मिल जाए तो दुख होने लगे। तो दोस्तों को स्कॉलरशिप दिलाना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप सब लोग खूब मेहनत से पढ़ें। आपके टीचर्स ने आपके लिए सपने देख रखे हैं, आपके माता पिता ने आपके लिए सपने देख रखे हैं, आपने भी अपने लिए बहुत सारे सपने देख रखे होंगे। आप उन सपनों को सच करने के लिए पढ़ें, खूब मेहनत से पढ़ें, और जब आपके सपने सच होंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। हमारा एक ही सपना है कि इस देश के हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। पिछले 5 साल में, 7 साल में आपके स्कूल ठीक हुए हैं। पिछले 7 साल में आपके स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हुई है। अब हमारी कोशिश है कि हर बच्चे को दुनिया की सबसे बढ़िया पढ़ाई मिले। कोई 2-3 मेरे को बच्चे बताओ कि ये पैसे का क्या करोगे। आज आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, और जैसे मैंने कहा, अगर आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं तो 12,000, और अगर 6ठी 9वीं 10वीं में है तो 8,400 रुपये आपके अकाउंट में आ रहा है। अभी कुछ बच्चों को हम यहां भी देंगे चेक। लेकिन इस पैसे का क्या करोगे, कोई बताएगा? क्या करोगे? माइक है भाई? क्विकली एक राउंड दौड़ा दो, एक एक करके, एक एक बच्चा बता दो। इधर एक बच्चा, इधर एक, इधर एक, इधर फिर एक, इधर एक, इधर 3-4 बच्चे इधर, 3-4 बच्चे इधर। क्या करोगे इस पैसे का? और जब बोलो, सुनो, बोलने के कुछ नियम है। अपना नाम बताना, अपनी क्लास बताना, आपके मम्मी या पापा क्या करते हैं वो बताना, और फिर बताना ये पैसे का क्या करोगे। अपना नाम, अपनी क्लास, अपना स्कूल, और ये बताना मम्मी पापा क्या करते हैं, और फिर बताना कि इस पैसे का क्या करोगे। ये माइक काम नहीं कर रहा भाई। चलो, ये बच्चा आ गया तब तक यहाँ बताओ। सर ये पैसे, ये भी माइक ऑफ है। सर जी कहाँ हो? अच्छा, 1 मिनट बेटा। हाँ बोलो। ये कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो आपको 8,400 रुपये मिलेंगे। क्या करोगी ये स्कॉलरशिप का? पॉलिसी में डालोगी। गुड, सेविंग करके रखना। ये बताओ, अगले वाले ब्लॉक में ले जाओ माइक। बोलो। हेलो सर, हाँ जी, ये जो पैसे मिलेंगे ना, सुनो सुनो बेटा। हाँ, पढ़ाई में खर्च करोगे इसको। पर कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? तो स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो ना, तो सरकारी स्कूल में तो केजरीवाल जी ने पढ़ाई पूरी तरह से फ्री कर रखी है। तो खर्चा कहाँ होगा? किताबें खरीदोगे कुछ और? गुड, क्या नाम है आपका? वेरी गुड। आपका माइक रेडी है? हाँ जी।
किताबें खरीदनी है। यस सर। गुड। अब इधर ले आओ, इधर दे दो। हेलो सर, मैं सर 11th बैच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 4 बच्चों से पूछना है, इतना तो फिर रात हो जाएगी बात करते करते। हेलो सर। हाँ, किधर हो? सर इधर। इधर किधर? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। चलो बोलो। सर मेरा नाम अंकुर पांडे है। हाँ मैं 12th पास आउट स्टूडेंट हूँ। हाँ, बोलो बोलो। सर्वोदय बाल विद्यालय से मैंने पास किया था। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आवाज़ आ रही है, दिख रहा हूँ। तो सर जो ये पैसे मिलेंगे मैं इसको हायर एजुकेशन में इसको खर्च करूँगा और कुछ अपने बैंक अकाउंट में सेव करके रखूँगा सर। गुड। और किसी के पास? एक कोई और बता दो। हाँ जी, चलो। सर नमस्ते। 2 लड़कियों ने रखा, 2 लड़के रख रहे हैं, चलो लास्ट। सर नमस्ते। बोलो बोलो बेटा। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सक्षम राज है, मैं 12th का छात्र हूँ। थोड़ा सुनना सीखो। हेलो। हाँ। सर नमस्ते, मेरा नाम सक्षम राज है, मेरे फादर कंस्ट्रक्शन वर्कर का कार्य करते हैं। मैं 12th का छात्र हूँ। मैं इस पैसे से अपनी एजुकेशन में सोच लेना, ये भी अच्छी बात है कि सोचा नहीं है। मैं इस पैसे को अपनी एजुकेशन के लिए यूज करूंगा। गुड, ठीक है, थैंक यू। तो अब ये पैसा आपकी एजुकेशन पे काम आएगा, इसको ठीक से इस्तेमाल करना। अभी आपके अकाउंट में ये ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे बुला के चेक दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक शब्दों के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। और जिस तरह से बच्चे सब आपसे बात करने के लिए लालायित हो रहे थे, अपने आप में परिचायक है कि सब लोग आपसे कितना स्नेह करते हैं, आपका कितना सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हम सब के प्यारे शिक्षा मंत्री श्रीमती सिसोदिया जी के लिए। और जैसा कि जिक्र आया कि धनराशि जो है निश्चित रूप से माता पिता की दृष्टि से अगर आप देखें तो बहुत मैटर करती है, बहुत इससे अंतर पड़ता है। हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि उनके बच्चे शिक्षित हों, सक्षम हों, आत्मनिर्भर हों। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बच्चों को सपने दिए हैं, उनको नई उमंग दी है, भविष्य के लिए उनको नया आत्मविश्वास दिया है। और आज बोर्ड की तरफ से जो इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, सबको यहाँ पर बुलाना, मंच पर आमंत्रित करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को आज हम यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करेंगे। और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने करकमलों द्वारा उन्हें आशीर्वाद स्वरूप चेक प्रदान करने की कृपा करें। तो इस क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं हया अलवी, जो सुपुत्री हैं अख्तर अलवी की, सर्वोदय कन्या विद्यालय नेहरू विहार से। जोरदार तालियों के साथ हया का स्वागत कीजिएगा, आप ही की साथी हैं वो। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी उन्हें चेक प्रदान कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं मंच पर। अब तानिया को, जो सर्वोदय कन्या विद्यालय शक्तिनगर से हैं, अजय कुमार जी की पुत्री हैं। तानिया, आपसे निवेदन, कृपया मंच पर आएं। अब आमंत्रित कर रहे हैं रुचि को, जो गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर से हैं। अरविंद कुमार जी की पुत्री हैं रुचि, मुकुंदपुर से। अब आ रहे हैं कशिश कश्यप, जो सुपुत्र है मुकेश कश्यप जी के, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये आ रही हैं। कशिश हैं ये, ओके, क्या बात है। तो सुपुत्री है मुकेश कश्यप जी की। कुणाल कुमार, जो सपुत्र है रमेश्वर कुमार जी के, और ये सर्वोदय विद्यालय मोरी गेट से हैं। कुणाल कुमार,
माननीय उप मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा धनराशि ये इस समय चेक के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आमंत्रित कर रहे हैं सूरज कुमार, जो सुपुत्र हैं शिवरतन शाह जी के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुकुंदपुर से। सूरज कुमार। अब मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं डॉली को, जो सुपुत्री हैं मनोज कुमार जी की सर्वोदय कन्या विद्यालय पदमनगर से। डॉली। अब आ रहे हैं आदित्य कुमार, जो सुपुत्र हैं प्रदीप जी के सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से। ये सभी निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं जिनको बोर्ड जो है स्कॉलरशिप प्रदान कर रहा है। और अब आ रही हैं भावना, जो सुपुत्री हैं राम सिंह जी की शक्तिनगर सर्वोदय कन्या विद्यालय से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कृपया अपना स्थान आप ग्रहण करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन कर रहे हैं दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के हमारे सेक्रेटरी आदरणीय श्री अरुण कुमार झा जी से। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, प्रमुख सचिव श्रम, श्रम आयुक्त महोदय, निदेशक शिक्षा, विशेष श्रम आयुक्त महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं और प्यारे बच्चों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए और आप बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पूरे बोर्ड की तरफ से सादर आभार प्रकट करता हूं। सर, जैसा आपने कहा कि 15 अप्रैल तक आने वाले समय के लिए भी स्कॉलरशिप का फॉर्म एजुकेशन के माध्यम से इनके पास उपलब्ध हो, तो बोर्ड की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उसके पहले यह सारा डाटा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज देंगे ताकि समय रहते सारे बच्चे नए वर्ष के स्कॉलरशिप के लिए वो अप्लाई कर सकें। आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए एक बार आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख सचिव श्रम के नेतृत्व में और श्रमायुक्त महोदय के गाइडेंस में ही आज का प्रोग्राम संभव हो सका है। साथ ही शिक्षा विभाग, SCERT इकाई, इन्होंने भी आज के कार्यक्रम की सफलता में सराहनीय योगदान दिया है। बोर्ड की ओर से इन सभी को भी मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं मीडिया के कर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं जो आज के इवेंट की कवरेज के क्रम में बोर्ड के स्कीम को अधिक से अधिक एलिजिबल लोगों तक पहुंचाएंगे और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में अधिक से अधिक पात्र व्यक्ति इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। और आज के इस पूरे प्रोग्राम की खूबसूरती तो आप बच्चों से ही है, इसलिए आप लोगों को बोर्ड की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद, साधुवाद और बोर्ड की तरफ से शुभकामनाएं कि आप खूब बढ़िया तालीम हासिल करें, अपने जीवन में तरक्की करें। और जो बात हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि इस साल मिल गया, इस स्कॉलरशिप को अगले साल भी लेना है और अपने साथ साथ कम से कम 5 और बच्चों को इस स्कीम के साथ जोड़ना है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेशानुसार अगले साल भी अप्लाई करेंगे और अपने दोस्त बंधुओं को भी इस स्कीम से जोड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अरुण कुमार झा जी, हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। और मैं सभी बच्चों से विशेष रूप से जितने मान्यगण यहाँ उपस्थित हैं, आप सबसे निवेदन करूंगी कृपया आप लोग शांति और व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा
और राष्ट्रगान के बाद जो प्रोटोकॉल है उसका हम सब लोग अनुपालन करेंगे, तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाए रखेंगे। आज यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से आप सबके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मकसद यही है कि दिल्ली वासी, विशेष रूप से जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, वो सशक्त हों। श्रमिकों की यहाँ पर बात अभी हुई, तो उन सब के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सब लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग सहयोग करेंगे और अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक आप सब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय